हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बफिंग प्रोसेस के बारे में और यहाँ पॉलिशिंग प्रोसेस के बारे में कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि बफिंग प्रोसेस क्या है। बफिंग मीन्स कहने का मतलब है कि चमकाने की विधि, और पॉलिशिंग प्रोसेस मीन्स कहने का मतलब है कि चिकनी और चमकाने की विधि। मीन्स चिकनी भी करता है और चमकाता भी है, इसमें सिर्फ चमकाने की विधि है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि आखिर में दोनों प्रोसेस को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बफिंग प्रोसेस क्या है। इस यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसकी यहाँ पे व्हील के ऊपर, यहाँ पे इसके व्हील में यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आखिर में दोनों में क्या क्या डिफरेंट आते हैं, और इसे हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका दोनों का कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, ये एक तरीके को क्या बोलेंगे, इसे एक तरह का बफिंग व्हील बोलेंगे। ये हरे रंग की जो नजर आ रही है, इसको एक तरह का बफिंग व्हील बोलेंगे, और इसके ऊपर एक तरह का यहाँ पे बफिंग कंपाउंड बोलेंगे। जो एक तरह का बफिंग कंपाउंड मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक तरह का क्लोथ बोल सकते हैं जो पीले रंग की है, या इसे ऊल बोल सकते हैं, ऊन बोल सकते हैं, या फिर इसे एक तरह का कॉटन बोल सकते हैं। मीन्स एक तरह का रुई है। ठीक है, रुई की तरह स्पंची होती है, मीन्स एक कपड़े की तरह ही होती है जिसके ऊपर लिपटी हुई रहती है। ठीक है, ये कि यहाँ पे एक तरह का क्या काम करती है, जैसे कि इसके पीछे मोटर लगी है, मोटर का शाफ्ट है, जैसे इसके पीछे मोटर लगी होती है, ये एक तरह का क्या है, इसकी हैंडल है। ठीक है, इसके हैंडल है, तो ये एक तरह का क्या है, इसे फिक्स कर देते हैं। कहीं भी फिक्स करने के बाद ये यहाँ पे ये रोटेशन कर लगते हैं। देख सकते हैं कैसे ये रोटेशन कर रही है। यहाँ पे एक वर्क पीस यूज करते हैं, मीन्स एक तरह का ग्लास के यूज किया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या काम कर रही है, हमें इसे चमकाना है। ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसमें शाइनिंग लानी है, तो हम यहाँ पे बफिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये रोटेशन कर रही है, अब जैसे ही हम ये ग्लास को इसके ऊपर जैसे सटाएंगे, ठीक है, जैसे कैसे सटाएंगे तो क्या होगी, तो यहाँ पे जहाँ सटेगी उसके सरफेस को यहाँ पे क्या काम करेगी, कपड़े से रगड़ने के बाद मटेरियल बहुत कम मात्रा में रिमूव करेगी, ना के बराबर मटेरियल को रिमूव करेगी हमारा ग्लास के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसके पूरी तरह से चिकना करते जाएगी, उसे चमकाते जाएगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे व्हाइट रंग की कर दी, मीन्स एक तरह का चिकनी कर दिया, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लू है, मीन्स यहाँ पे अभी प्रक्रिया बची हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस होते रहती है, रोटेशन करते रहती है ये व्हील। यहाँ पे इस तरह से हम वर्कपीस के ऊपर मटेरियल को रिमूव करते जाएंगे और उसे चिकनी करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक तरह का बफिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि पॉलिशिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। जैसे कि ये जो नजर आ रही है एक तरह का वर्कपीस है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नजर आ रही है एक तरह का, इसे सरफेस बोल सकते हैं या टेबल बोल सकते हैं, जो वर्कपीस यहाँ पे इस सतह के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह के यहाँ पे पॉलिशिंग मशीन का, वर्टिकल पॉलिशिंग मशीन का यूज करते हैं। एक तरह का यहाँ पे मोटर है, और नीचे की ओर जो भाग वाली जो गोल वाली शाफ्ट है, इसे एक तरह का स्पिंडल बोलेंगे, और जस्ट इसके नीचे एक तरह का प्रेशर प्लेट का यूज करेंगे जो सर्कुलर डिश जैसी होती है। ठीक है, प्रेशर प्लेट है, और इसकी जो नीचे वाली जो भाग है जो रेड रंग की, इसको बोलेंगे क्या, अब्रेसिव पार्टिकल इसे बोलेंगे। अब्रेसिव पार्टिकल होती है जो यहाँ पे लगी होती है, मीन्स ये भी सर्कुलर डिश जैसी होती है जो हमारा प्रेशर प्लेट के ऊपर में चिपकी हुई रहती है। ठीक है, अब क्या, जैसे ही आप मोटर को रोटेशन कराते हैं तो इसकी स्पिंडल को रोटेशन करती है, और यहाँ पर प्रेशर प्लेट को भी रोटेशन करेगी, और ऊपर से नीचे को जो फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने के बाद क्या काम करेगी, देख सकते हैं कि अब्रेसिव जो पार्टिकल है यहाँ पर रोटेशन करते हुए हमारे जो वर्कपीस के सतह के ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे मटेरियल को रिमूव कर रही है, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे उसे चमकाते भी चले जा रही है। ठीक है, जैसे कि ये जो सरफेस है, मीन्स ये भाग देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश सरफेस बोलेंगे। ये भाग को पॉलिश देख सकते हैं पूरी चमक रही है, और ये भाग को देख सकते हैं अनपॉलिश सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नजर आ जाती है, ये फोर्स लगाने के बाद हमारे जो नीचे की ओर जो एब्रेसिव पार्टिकल जो लगे हुए हैं हमारा प्रेशर प्लेट में, इसे रोटेशन करते हुए हमारा कोई भी वर्कपीस की सतह को चिकनी भी करेगी, मटेरियल को रिमूव भी कराएगी, और इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे वर्किंग करती है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वर्कपीस की सतह को चिकनी भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर धीरे धीरे माइक्रोन यहाँ पे मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पे पॉलिशिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बफिंग प्रोसेस होती थी, यहाँ पे मटेरियल को रिमूव नहीं किया जाता था, ओनली सिर्फ यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो है जो प्रोडक्ट हुआ है उसको एक तरह से उसके ऊपर यहाँ पे एक तरह का चमकाने की विधि होती है। जो कोई भी ग्लास है, कोई भी थाली है, तो इसके ऊपर देख सकते हैं कैसे हमारा थाली या कोई ग्लास चमकता है, तो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे बफिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अब पॉलिशिंग यहाँ जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे कोई भी स्टील है, कोई भी पाइप है, कोई भी यहाँ पे वर्कपीस है, कोई भी नट है, कोई वोल्ट है, तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरह से पॉलिशिंग प्रोसेस की जाती है, इस तरह से हार्ड मटेरियल पे। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल के यहाँ पे बफिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का प्रोसेस कैसे की जाती है। मुझे आशा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंट भी समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।